ये है दिल्ली दर्पण। मुझे लगता है कि वकीलों का जो काम होता है वो लोगों को न्याय दिलाने का होता है, और यदि न्याय दिलाने वाला ही अगर अपने न्याय के लिए गुहार भी नहीं कर पाएगा सरकार से, तो इससे बड़ा कोई कृत्य नहीं हो सकता। सरकार ने एडवोकेट्स को, लीगल प्रोफेशन को बढ़ावा देने की बजाय उनको कहाँ किस तरीके से उनको कमजोर बनाया जा सके। तो मैं इससे बिल्कुल असहमत हूँ कि इस तरीके के अमेंडमेंट एडवोकेट्स के लिए, लीगल प्रोफेशन को ये बिल्कुल नेस्तनाबूद खराब करने की इस तरीके की मंशा है, जो इस तरीके का कुत्सित प्रयास किया। तो अगर सरकार मान लेती तो अच्छा है, नहीं मानती तो फिर सरकार के पास भी बहुत सारे रास्ते हैं, वकीलों के पास भी बहुत सारे रास्ते हैं, वो रास्ते फिर हम बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दोस्तों, भारत सरकार ने एडवोकेट अमेंडमेंट बिल में वकीलों की इस मांग को स्वीकार कर लिया कि उनकी जो आपत्तियां थी उसमें कुछ संशोधन हो, उसमें कुछ उनकी बातें मांग ली जाएं। तो क्या है ये बिल और किन पहलुओं पर इनको ऐतराज़ है, इस सब पर बात करने के लिए बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के बहुत ही सीनियर वकील हैं हमारे साथ, विष्णु शर्मा जी। हम इनसे बात करते हैं। विष्णु जी, सरकार ने मान ली ये बातें, बहुत ज़बरदस्त विरोध था और वो विरोध सड़कों पर दिख भी रहा था, तो क्या सरकार ने भांप लिया था कि जो वो मांगे हैं उनकी जायज़ हैं, मान लेनी चाहिए? दिल्ली दर्पण के सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, जिस तरीके का ये एडवोकेट अमेंडमेंट बिल सरकार लाने वाली थी, उसके अंदर जो चीज इन सरकार के द्वारा लाई जा रही थी, उसके अंदर ये था कि एडवोकेट किसी भी तरीके से कोर्ट में, कोर्ट के बाहर अपनी डिमांड्स नहीं रख सकते, और किसी भी तरीके से उनको कोई स्ट्राइक करने का, एब्सटेन फ्रॉम वर्क से कोई राइट नहीं था। और अगर वो इस तरीके का कोई एक्ट इंडिविजुअली करते या अगर वो किसी भी तरीके से एसोसिएशन के पदाधिकारी के रूप में करते, तो ये मिसकंडक्ट की कैटेगरी में था। मुझे लगता है कि वकीलों का जो काम होता है वो लोगों को न्याय दिलाने का होता है, और यदि न्याय दिलाने वाला ही अगर अपने न्याय के लिए गुहार भी नहीं कर पाएगा सरकार से, तो इससे बड़ा कोई कृत्य नहीं हो सकता। ये सरकार की जो मंशा थी वो वाकई बहुत गलत थी। अगर सरकार ने इसको विड्रॉ किया है, अभी तक विड्रॉ के लिए ऐसा कोई नहीं आया। उन्होंने कहा कि हम इसके संशोधन, जो चीजें एडवोकेट आश्वासन दिया है कि जो चीजें हमने इसके अंदर की हैं, सेक्शन 35 में बहुत सारे परिवर्तन करने के लिए था, हम उस पर विचार करेंगे। ऐसा 22 फरवरी का एक लेटर सरकार के माध्यम से वकीलों को मिला है। तो लेकिन आप एक बात तो मानेंगे कि जब वकील हड़ताल करते हैं, कोर्ट में नहीं जाते हैं, इवन जाने भी नहीं देते हैं जी, तो दूर दूर से जो कोर्ट केस में जो लोग आते हैं, उनके जो क्लाइंट्स होते हैं, परेशानी उनको होती है, नहीं लगता कि उनके हितों को भी थोड़ा सा ध्यान रखा जाना चाहिए? उनको भी ये हक होना चाहिए कि अगर वो उनकी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, उनको लगता है कि उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं हुआ, मिसकंडक्ट हुआ या धोखा हुआ है, तो उसकी शिकायत की जा सके। तो शायद सरकार ने इन चीज़ों को ध्यान में रखा होगा कि जो कोर्ट में आने वाले उनके जो क्लाइंट हैं, उनके हितों को भी ध्यान में रखा जाए और कुछ अंकुश और कुछ निगरानी वकीलों पर भी की जाए। राजेंद्र जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एडवोकेट कभी भी कोई स्ट्राइक या एब्सटेन फ्रॉम वर्क अपने लिए नहीं करते। ये कोई भी काम अगर किया जाता है वो आप 140 करोड़ जनता के लिए है। क्योंकि मैं आपको एक बहुत स्पष्ट इसका उदाहरण देता हूँ। कुछ साल पहले सरकार ने सीआरपीसी में परिवर्तन किया था। सीआरपीसी में परिवर्तन ये था कि 7 साल से कम के जितने भी अपराध हैं, जिनमें 7 साल से कम की सजा का प्रावधान है, उन सारे अपराधों के बेल से संबंधित, केसेस से संबंधित सारी चीजें पुलिस ऑफिशियल्स को पावर दी थी कि आपको जो बेल होगी, आपको सारी चीजें होंगी, वो पुलिस स्टेशन से होंगी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप पुलिस की कार्यकलाप से आज की डेट में, आप या आपके दर्शक या जितने भी हमारे
लोग इस चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, क्या संतुष्ट हैं? चलिए देखिए, वो तो आप किसी पुलिस से- को उसके बाद समझिए, पुलिस उसके और बाद डॉक्टर नहीं और नहीं वकील नहीं और- उसके बाद यहाँ तक के नेता संतुष्ट नहीं है। नहीं उसके बाद संतुष्ट वाले, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हाँ। तो वहां पर एडवोकेट्स ने सड़कों पे आके प्रदर्शन किया कि जिस तरीके का कानून ये लाया जा रहा है कि 7 साल से कम की सजा की पूरी पावर पुलिस को दी जा रही है, ये नहीं होनी चाहिए। लॉ में, सीआरपीसी में अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए, और सरकार ने बात मानी। उसमें वकीलों के लिए कुछ नहीं था। मुझे एक बात बताइए, वकील तो वैसे भी काम कर रहे हैं, वैसे भी कर रहे हैं, लेकिन अगर इस तरीके का प्रावधान कानून में आ जाता तो 140 करोड़ जो जनता है भारत की, उनके लिए बहुत बड़ा एक मुसीबत का सबब बन सकता था। सरकार ने सुझाव मांगे थे, ऑब्जेक्शंस मांगे थे जी वो भी रखी जा सकती थी, जी। बचाए कि इसके लगातार इतने दिन तक प्रदर्शन चला। नहीं, प्रदर्शन, मुझे एक बात बताइए, प्रदर्शन के लिए आज हम परेशान, आपने बोला कि कोई क्लाइंट सरकार ने परेशान तो माना होते हैं, थोड़ा था, वो तो कह रहे नहीं थे नहीं, क्लाइंट आप- परेशान होता नहीं है ना। हाँ। वकील को देखिए ना, वकील अगर आज कोर्ट में नहीं जाएगा, क्या आप उसे फीस दे देंगे? क्या कोई क्लाइंट उसे फीस दे देगा? अगर 5 दिन अगर वकील काम नहीं करता तो उसके घर में तो रोजी रोटी का संकट आ जाता है, उसके घर में तो सारी चीजें मुश्किलें आ जाती हैं, उसके बच्चे की फीस है, उसके घर के खर्चे हैं। अगर इतना त्याग करने के बाद भी वकील यदि अगर लोगों के लड़ाई के लिए सड़क पे आता है और कानून की लड़ाई के लिए यदि अगर कोर्ट में अगर एब्सटेन ऑफ वर्क करता है या अगर स्ट्राइक घोषित करता है, तो उसमें वकील का कोई निहित स्वार्थ नहीं है, वो जनता के लिए ही करता है। उसका उद्देश्य ये है, मैंने आज तक अपने 20 साल के कैरियर में एक भी वकील को नहीं देखा जो अपने निज स्वार्थ के लिए गया हो और ये बोले कि मुझे स्ट्राइक करनी है या मैं आज अपने कार्य से विरक्त रहना चाहता हूं। जब कोई भी मुद्दा ऐसा आता है जहां सरकार के साथ, सरकार, मुझे एक बात बताइए ना, आज उन्होंने जितने भी पुराने आज तक अमेंडमेंट्स हुए हैं, उनके अंदर जो सरकार ने सुझाव मांगे हैं, उन सुझावों में परिवर्तन बिना आंदोलनों के कब रुके हैं? आज तक हमने नहीं देखा। तो आंदोलन तो व्यक्ति को करना ही पड़ेगा। चलिए, एक और वो संशोधन है जिस पर आपकी आपत्ति है, बार काउंसिल के अंदर जो नियुक्तियां 3 सरकार की तरफ से की जाएगी। अभी तक तो सभी चुनाव में चुन करके आते थे जी जी। और उसको इस नज़र से देखा जा रहा है कि सरकार इस रास्ते के जरिए नियंत्रण में रखना चाहती है बार काउंसिल को भी, वकील को भी। देखिए, मैं सरकार, आपके चैनल के माध्यम से सरकार से पूछता हूं कि सरकार चुने हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बजाय एडवोकेट जो चुने हुए नहीं है उनको एमपी क्यों नहीं बना देते? बिना इलेक्शन के आप मुझे पार्लियामेंट में भेज दीजिए, बिना इलेक्शन के मुझे आप एमएलए बना दीजिए। आप समझिए, इलेक्टेड जो बार काउंसिल में मेंबर है वो कानून के ज्ञाता है, नहीं, वो कानून के ज्ञाता है। सरकार क्या चाहती है कि हम इसके अंदर अपने 3 चुने हुए प्रतिनिधि हम भेजें, और वो कैसे हो? मान लीजिए कोई लॉ कॉलेज के डीन है, मान लीजिए कोई प्रोफेसर है, मान लीजिए कोई डॉक्टर है, मान लीजिए कोई रिटायर्ड गवर्नमेंट के अधिकारी हैं। जो हमारे यहाँ पे जो डिसिप्लिनरी कमेटी है, वहाँ पे वकीलों की शिकायतें आती हैं। वकीलों की शिकायतों का मतलब है कानूनी रूप से, आप समझिए, कानूनी रूप से अगर किसी चीज पे जजमेंट देनी है, वो जज अच्छी जजमेंट दे पाएगा या एक डॉक्टर अच्छी जजमेंट दे पाएगा? क्या एक वकील ऑपरेशन कर सकता है? एक वकील ऑपरेशन नहीं कर सकता। एक वकील क्या प्रोफेसर का, हिंदी का या फिलॉसफी का प्रोफेसर हो सकता है पढ़ाने के लिए? नहीं हो सकता। तो सरकार से वकीलों की यही डिमांड है कि जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं। यदि आपने अगर डीसी के अंदर उनको चेयरपर्सन बनाया या बार काउंसिल में 3 अपने नुमाइंदे भेजे, तो इलेक्टेड जो मेंबर हैं उनकी जो प्रॉब्लम है, और जो हमारे एक बार में 1 लाख 2 लाख बार काउंसिल, दिल्ली बार काउंसिल के अंदर 1,75,000 एडवोकेट्स हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी समस्याएं चुने हुए मेंबर ही समझ सकते हैं, ना कि बाहर से किसी व्यक्ति को थोपा जाए जबरदस्ती। तो क्या लगता है आपको, क्या मंशा रही होगी सरकार की कि वो आपको हड़ताल करने का जो अधिकार है वो छीन ले और बार काउंसिल में अपने लोग नॉमिनेट कर ले? सरकार की मंशा लीगल प्रोफेशन में एडवोकेट की जो ताकत है, जो पावर है, हमेशा से कमजोर करने की रही है। कभी भी आज तक सरकार ने एडवोकेट्स को, लीगल प्रोफेशन को बढ़ावा देने की बजाय उनको कहाँ किस तरीके से उनको कमजोर बनाया जा सके। सरकार के जो मुद्दे, तो जो एडवोकेट्स के मुद्दे हैं, उनकी बात कभी नहीं होती। आज एडवोकेट्स को एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए। आप देखिए एडवोकेट्स के साथ कहाँ कितने किस किस तरीके के अपराध होते हैं। आप देखिए इलाहाबाद में, कानपुर में,
बैंगलोर में, उड़ीसा में, कहाँ कहाँ एडवोकेट्स को चौराहे पर हत्याएं हुई हैं। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की बात तो करते नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पूरे देश के वकीलों के लिए लेके आए, उनके परिवारों की सुरक्षा के लिए। उसकी बात नहीं हो रही, नई नई चीजों की बात हो रही है जिससे कि लीगल प्रोफेशन को कमजोर बनाया जा सके। एडवोकेट्स की सोशल सिक्योरिटी की कोई बात नहीं हो रही कि उनको इंश्योरेंस की कोई बात करी जाए, कोई उनको टर्म इंश्योरेंस की बात करी जाए, कोई उनके पेंशन की बात करी जाए, कोई उनके मेडिकल इंश्योरेंस की बात करी जाए, उनके परिवार को एक सोशल सिक्योरिटी दी जाए। एक एडवोकेट आज 1,000 रुपया रोज भी कमाता है, एक एडवोकेट आज 5 से 10,000 रुपया महीना भी कमाता है। तो जैसी स्थिति में आज एडवोकेट जी रहे हैं, मुझे लगता है कि समाज का कोई और तबका नहीं जी रहा जिस स्थिति में आज एडवोकेट है। और इसकी जिम्मेदार हमारी सरकारें हैं, क्योंकि सरकारों ने लीगल प्रोफेशन के लिए ऐसी कोई योजनाएं आज तक बनाई ही नहीं है। आप एडवोकेट की पावर को कम करने के लिए अलग अलग तरीके के अमेंडमेंट लेके आए, लेकिन एडवोकेट के लिए कोई सोशल सिक्योरिटी ना दें, बस यही सरकार की मंशा है। ये 1961 के ये कानून थे, जब संशोधन हो रहे हैं सभी तरह के जो पुराने अंग्रेजों के ज़माने के या उसके बाद के जो कानून है। 1961 में अंग्रेजों का जमाना नहीं था। नहीं, मैं कह रहा हूँ 1947 के बाद से अंग्रेजों के हमारे और आपका ही जमाना नहीं, है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो अंग्रेजों के ज़माने के कानून जो बताए जा रहे हैं, मैं सभी कानूनों की बात कर रहा हूँ, सब में संशोधन हो रहे हैं, हाँ। इसमें भी हो रहा है। तो क्या आपको लगता है कि क्या सुझाव आप देना चाहेंगे? अभी ऑब्जेक्शन तो आपने बता दिए कि इनके इन संशोधनों पर हमें ऐतराज है, वकील विरोधी हैं जी। नए कानून में क्या कुछ ऐसा शामिल हो जो एडवोकेट कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा हो, जो एक आम वकील है उसके लिए भी बहुत उपयोगी हो? देखिए, अगर सरकार कुछ करना चाहती है एडवोकेट्स के लिए, लीगल प्रोफेशन के लिए, तो यंग एडवोकेट आज शिक्षा में एडवोकेसी करके आ जाते हैं, लेकिन जैसे जुडिशियल एकेडमी बनी हुई है, जजेस को समय समय पर ट्रेनिंग पे भेजा जाता है। क्या सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं है इसी तरीके की एक एडवोकेट्स के लिए एक एकेडमी बनाए? अब एडवोकेट्स के अंदर के पास इतने पैसे नहीं है, बार एसोसिएशन के पास पैसे नहीं है, बार काउंसिल्स के पास ऐसे नहीं है कि वो बिल्डिंग परचेज करें, बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन करें और वहां पे रखरखाव पूरा करें। तो ये ड्यूटी, ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है कि इस तरीके की वो एकेडमी क्रिएट करे जहां पे अच्छे एडवोकेट्स को, आज LLB करने के बाद भी लोग अलग अलग प्रोफेशन में चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? लिटिगेशन के लिए अच्छे लॉयर्स क्यों नहीं मिल पाते? छोटे बच्चे जो भी LLB करने के बाद वो कॉर्पोरेट की तरफ जाना चाहते हैं, वो नौकरी में जाना चाहते हैं। उसका उद्देश्य ये है क्योंकि वो अपने सीनियर्स को देख रहे हैं कि आज भी 5 साल, 7 साल, 10 साल के बाद भी वो अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि उनको उतने पैसे नहीं मिल रहे जो एक MBA को मिल रहे हैं, जो एक इंजीनियर को मिल रहे हैं, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को मिल रहे हैं, जो एक डॉक्टर को मिल रहे हैं। हम भी प्रोफेशनल हैं, आज हमारी स्थिति इतनी ज्यादा खराब है, आप देखिए। तो उस स्थिति को सुधारने के लिए जो सरकार को करना चाहिए, उन मुद्दों पे करना चाहिए। एडवोकेट की कैसे तरक्की हो, कैसे उनका विकास हो और कैसे उनकी आमदनी बढ़े, इस बारे में सरकार को सोचना चाहिए, ना कि उस तरीके के अमेंडमेंट लाने चाहिए कि एडवोकेट्स को फांसी दे दो, एडवोकेट की गर्दन वो कर दो। लेकिन ये जिम्मेदारी तो सरकार, ठीक है, सरकार को सोचना चाहिए जी, लेकिन ये जिम्मेदारी तो बार एसोसिएशन की भी है, चाहे वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की हो, बार सरकार को बाध्य करें। राजेंद्र जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल असहमत हूँ। बार एसोसिएशन की जिम्मेदारी सिर्फ जो हमारे वहां पे चेंबर्स हैं, वहां पे बिजली पानी की क्या व्यवस्था है, वहां गंदगी है कि नहीं है, मेंबरशिप से रिलेटेड कोई उस तरीके का, साफ सफाई से रिलेटेड है, उसके अंदर एजुकेशन का है, कोई मेडिकल इंश्योरेंस का है, कोई टर्म इंश्योरेंस का है, या कोई एकेडमी का है, या कोई इस तरीके का कोई प्रावधान बार एसोसिएशन का नहीं है। हाँ, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की, लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी कैसे हम लोग अच्छी से अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर सके। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की भी रिजर्वेशन है अपनी, वो एजुकेशन पे है, और एजुकेशन के बाद में अच्छे लॉयर कैसे और बने, क्या ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, वो केंद्र सरकार को, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को बजट देना चाहिए कि भाई ठीक है, हम आपको 500 करोड़ रुपए देते हैं। आपने जैसे गोवा के अंदर एक नेशनल यूनिवर्सिटी बनाई है, इसी तरीके से अलग अलग स्टेट्स में जुडिशियल एकेडमी बनाओ। अलग अलग स्टेट्स के अंदर जुडिशियल एकेडमी होगी तो जो नए हमारे एडवोकेट्स हैं वो आके वहां पे जजेस की तरह ट्रेनिंग ले सकते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, आज अगर जज अगर अपॉइंट होते हैं, चाहे वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, चाहे वो एडिशनल हायर जुडिशरी में है, उनकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, उनकी एक हैंड होल्डिंग होती है, वो 1 महीने से लेके 5-6 महीने तक होती है। एडवोकेट को LLB की डिग्री दे दी और एडवोकेट आगे
क्या सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं है कि सरकार इस तरीके का एक मैकेनिज्म क्रिएट करे कि जो भी एडवोकेट आज एलएलबी करके आते हैं, द मोमेंट एलएलबी किए, सरकार की तरफ से 6 महीने की ट्रेनिंग उनको दी जाएगी एक एकेडमी के अंदर। और जुडिशियल एकेडमी में कौन से हर टाइम के लिए जजेस वहां ट्रेनिंग करते हैं, जुडिशियल एकेडमी में एडवोकेट भी जा सकते हैं। चलिए, इस तरह के जब संशोधन और सुझाव सरकार को दिए जाने चाहिए वो तो आप लोग ही दोगे जी। लेकिन जब जो अमेंडमेंट होता है या किए जाने की बात हो रही है, क्या आपसे उसमें क्या क्या शामिल हो, आपसे कोई सुझाव नहीं मांगे गए, मतलब एडवोकेट कम्युनिटी से? हाँ, बिल्कुल मांगे गए हैं। 28 फरवरी की लास्ट डेट थी सुझाव मांगे जाने की। बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मांगे गए हैं। ड्राफ्ट तैयार करते समय नहीं, ड्राफ्ट तैयार करते समय नहीं, ड्राफ्ट तैयार करने के बाद में और उससे तो पहले होना चाहिए। देखिए, उससे पहले आप अगर प्रॉपरली एक ड्राफ्ट, आपकी मंशा बताती है कि आपने एक ड्राफ्ट थोप दिया कि हम इस तरीके का ला रहे हैं, अगर ऐसे ड्राफ्ट सुझाव मांगे जाएंगे तो क्या कोई भी एडवोकेट कोई इस तरीके के सुझाव देगा कि हम स्ट्राइक को लेके, या हमारी बार काउंसिल है उसके अंदर आप अलग अलग प्रोफेशन से लोगों को लाके वहां रखें, और या जो डिसिप्लिनरी कमेटी है उसके चेयरपर्सन को अदर देन एडवोकेट करें? तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि किसी व्यक्ति से सुझाव मांगे गए थे। तो मैं इससे बिल्कुल असहमत हूं कि इस तरीके के अमेंडमेंट एडवोकेट्स के लिए, लीगल प्रोफेशन को ये बिल्कुल नेस्तनाबूद खराब करने की इस तरीके की मंशा है, जो इस तरीके का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। चलिए, एक आखिरी सवाल हो, जब सरकार ने संशोधन की बात मान ली है तो वो कितनी मान लेगी और उस पर क्या रिएक्शन रहेगा, इस पर भी नज़र रहेगी, तो क्या उम्मीद है आपको? राजेंद्र जी, मान लेगी तो अच्छी बात है, और नहीं मान लेगी तो हमारे पास तो सड़कों पे आने के अलावा कोई और नहीं है, क्योंकि हमारी रोजी रोटी खतरे में है, हमारा प्रोफेशन है, हमारी दिन रात का हमारा काम यही है। अगर हमने अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए भी प्रयास नहीं किया और उन लोगों के न्याय के लिए अगर सड़कों पे नहीं आए खड़े और अपने न्याय के लिए भी सरकार से गुहार नहीं लगाई, तो फिर लीगल प्रोफेशन ही बेकार है। तो अगर सरकार मान लेती तो अच्छा है, नहीं मानती तो फिर सरकार के पास भी बहुत सारे रास्ते हैं, वकीलों के पास भी बहुत सारे रास्ते हैं, वो रास्ते फिर हम बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। चलिए, तो साफ साफ सरकार को संकेत भी है और ये भी सच्चाई है कि जितने भी बड़े मूवमेंट्स और आंदोलन शुरू हुए हैं, वकीलों की बड़ी भूमिका रही है, जिम्मेदारी और जवाबदेही से उन्होंने अपना काम किया है। अब जब बात उनकी खुद की कम्युनिटी पे आती है, सरकार ने इस आंदोलन को देखते हुए एक भरोसा तो दिया है, लेकिन ये भरोसा किस स्तर तक वो पूरा करेगी, और अगर नहीं करती हैं तो इसका इशारा भी विष्णु शर्मा जी ने कर दिया है कि वो क्या करने वाले हैं। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।